आज का हमारा ये वीडियो कन्या राशि वालों के संपूर्ण जीवन के बारे में होने वाला है। यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक की कहानी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, इसमें कन्या राशि वालों के लक्षण, विशेषताएं, फलदायी व्यवसाय, कलर्स, दिन, किस साल में भाग्योदय होगा, कौन से साल में कष्ट मिलेंगे, ये सब, इसके अलावा भी बहुत कुछ आज के इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें कि मेरी रिसर्च क्या है, मैंने क्या आकलन किया है, क्या निकाला है आपके लिए। कन्या राशि वाले लोगों का व्यक्तित्व सबसे पहले समझते हैं कि ये लोग ज्ञानी होते हैं। कन्या राशि के लोगों में ज्ञान खूब भरा हुआ होता है। इनके पास में अनेक विषयों के ज्ञाता होते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि ज्ञानी होना और डिग्रीधारी होना दोनों दो चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि इनके पास में डिग्री हो, लेकिन ये जरूरी है कि कन्या राशि का व्यक्ति ज्ञानी होगा ही होगा। हो सकता है कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बेवकूफ हो और कोई कन्या राशि का बिना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति भी बहुत ज्ञानी हो, नहीं? तो ये बहुत ज्ञानवान होते हैं कन्या राशि के लोग। देवी और सज्जनों, दूसरा कि विवेकशील होते हैं। बुद्धि और विवेक में आकाश जमीन का अंतर है। आप कहेंगे कैसे? बुद्धि के द्वारा गलत काम भी किए जा सकते हैं, छल, प्रपंच इत्यादि भी किए जा सकते हैं, लेकिन विवेक के द्वारा गलत काम नहीं किया जा सकता। विवेकशील व्यक्ति और विवेक शून्य व्यक्ति में अंतर है। श्री राम एक विवेकशील व्यक्ति थे और रावण विवेक शून्य व्यक्ति था, जबकि वो विद्वान था, नहीं? तो दोनों में अंतर है। तो कन्या राशि के लोग जो है सो विवेकशील होते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कन्या राशि के जो लोग होते हैं वो ध्यानी किस्म के होते हैं। मेडिटेशन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा उनको लिए, ध्यान करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये सब उनको बहुत अच्छा लगेगा। कन्या राशि के जो लोग होते हैं उनके पास में पेशेंस लेवल बहुत होता है। ये जो कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है, उसको चरितार्थ करने वाले कन्या राशि के लोग ही होते हैं। किस प्रकार से मीठा होता है, इसका अनुभव कन्या राशि के लोगों ने खूब किया है। यानी कि धैर्य की कमी नहीं। एक धैर्यवान व्यक्ति के तौर पर में पुरुष हो या महिला हो, ये धैर्य का परिचय देते हैं। सब्र का फल मीठा होता है, इस बात को ये जानते हैं। कन्या राशि के जो लोग होते हैं वो चिंतक भी होते हैं। विभिन्न विषयों पर में चिंतन करते हैं, ये सोचते हैं, समझते हैं, बाद में सोच समझ करके उसमें से क्रीम निकालते हैं। चिंता और चिंतन दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। कहते हैं चिंता से चतुराई भी घट जाती है और चिंतन से आप ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकते हो। तो ये चिंतन करते हैं। कन्या राशि के लोगों में आलोचना करने का गुण कहूँ, अवगुण कहूँ, पता नहीं मुझे, लेकिन व्यक्तित्व है इनका कि ये एक अच्छे आलोचक भी होते हैं। किसी की भी कमी निकालना, शिकायत करना, उसको उसकी आलोचना करना, ये भली भांति कन्या राशि के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आइए देवी और सज्जनों, आगे समझते हैं कन्या राशि वाले लोगों को किस सेक्टर में जाना चाहिए जिससे कि इनको जीवन में, बिजनेस, व्यवसाय में, नौकरी में सही दिशा को चुनने में इनको सफलता प्राप्त हो। कन्या राशि के जो लोग होते हैं वो गणित के क्षेत्र में, नहीं, गणित के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। गणित में चाहे वो अकाउंट हो अथवा ये मैथ साइंस वाला मैथ हो, सीए वगैरह बनना हो, गणित से संबंधित जितनी भी चीज़ें दुनिया में जुड़ी हुई हैं, एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, जिसमें मैथ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है,
उस सेक्टर में कन्या राशि के लोग वास्तव में अच्छा कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष के क्षेत्र में भी आप बढ़िया कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर आपके लिए सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। हीरा जवाहरात, मोती, नग, रत्न, इन सब का काम आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। जो कीमती बेस कीमती चीज है उसका काम कन्या राशि के लोग बहुत बढ़िया कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि कन्या राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। तो आप व्याख्याता भी, डिस्क्राइबर भी, एक्सप्लेनर भी बन सकते हो। कन्या राशि के लोग अकाउंट में बहुत अच्छे होते हैं, लिखने में, और कन्या राशि के लोग लेखन में भी कमाल के होते हैं, राइटिंग करने में। तो अकाउंटेंसी यानी कि सीए वगैरह का क्षेत्र जो है वो, और लिखने वाला यानी कि लेखन का जो क्षेत्र है वो कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस सेक्टर में कन्या राशि वालों को सफलता मिलने का योग निश्चित है, मिलेगा ही। बाकी जन्म कुंडली देखने पर उसे विशेष पता लगेगा, लेकिन ये मोटा मोटा हमारा एक एनालिसिस है। अच्छा, किस किस साल में कन्या राशि वाले लोगों को भाग्योदय का अवसर मिलेगा, किस किस साल में इनको जो है जीवन में वो अवसर प्राप्त होंगे जिसमें ये उछाल मार देंगे, धरती से आसमान में पहुंच जाएंगे, फर्श से अर्श पे चले जाएंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहला, जब ये 15 साल कंप्लीट करके 16वें साल में प्रवेश करेंगे तो वो इनके लिए भाग्योदय का समय रहेगा, पहला मौका। दूसरा, कन्या राशि वाले लोगों को 22वें साल में वो अवसर मिलेगा जब ये कमाल कर सकते हैं। तीसरा, 25वें साल में। चौथा, 32वें साल में। पांचवा, 33वें साल में। छठा, 35वां साल। सातवां, 36वां साल। फिर 37वां साल, फिर 41, फिर 46 और फिर 50। यानी कि 3 2 5 2 7 3 10 1 11 बार पूरे जीवन में 11 मौके आपको ऐसे मिलेंगे। 11 साल ऐसा मिला है जिसमें आप अपने और अपने परिवार के जीवन को बदलने की क्षमता रखोगे, और आप चाहोगे तो बदल दोगे। जो समय बीत गया उसको छोड़ दो, मगर जो समय अभी बचा हुआ है उसको नोट आउट कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि इस साल में मुझे कुछ बड़ा करना है। कोशिश आप करोगे, सफलता आपका ग्रह देगा। शुभ दिन की अगर बात करूं तो बुधवार और शुक्रवार का दिन कन्या राशि वालों के लिए बहुत शुभ है। लाभकारी रंग की बात करूं तो पीला रंग कन्या राशि वालों के लिए, और हरा रंग बहुत अच्छा है। ये तो संक्षिप्त जानकारी हमने दी आपको। आइए अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म लग्न या जन्म राशि कन्या है, वो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होगा, ध्यानी होगा, विशुद्ध अंतःकरण वाला होगा, मन में प्रपंच नहीं होंगे, और विवेकशील होगा, और उसके पास में विलक्षण स्मरण शक्ति होगी। ऐसे योग है देवी और सज्जनों। क्योंकि आपका जो राशि का स्वामी है, आपका जो लग्न का स्वामी है, वो बुध हैं। यानी कि बुध का अर्थ है गणेश। आपके इष्ट देव गणेश हुए। जब भी जीवन में कोई भी परेशानी आए तो भगवान गणेश के शरण में आप जाएं। वो रिद्धि सिद्धि दाता हैं, वो शुभ लाभ के मालिक हैं। वो आपको इन सभी प्रकार के मुक्ति से, परेशानियों से वो दूर कर देंगे, आपका कष्ट हर लेंगे। इसलिए आज से आपके इष्ट देव गणेश जी हैं, इस बात को आप जान ले और उनकी ही भक्ति करें। आपको सभी देवी देवताओं में सबसे जल्दी वही सुनेंगे। अतः आप अपने गुणों के कारण समाज में सर्वत्र सम्माननीय होंगे। आपके पास में वो गुण होगा जिसके कारण से पूरा समाज आपको सम्मान देगा। आपका कद बहुत लंबा या बहुत छोटा नहीं होगा। आप नर्म त्वचा वाले कोमल प्रकृति के व्यक्ति होंगे।
वाणी आपकी काफी मधुर मीठी होगी। आप किसी को भी अपने तरफ आकर्षित करने में, मोहने में सक्षम होंगे। आप धैर्यवान होंगे, गंभीर होंगे और चिंतन करने वाले व्यक्ति के तौर पर में जो है सो आपको कन्या राशि वाले जाना जाएगा, यानी कि आप चिंतन जो है सो ज्यादा करेंगे। कन्या राशि वालों को मैं एक चीज और बता दूं कि आप एक अच्छे आलोचक भी हैं, क्रिटिक्स। साहित्य, गणित, ज्योतिष, व्यापार, वाणिज्य, बैंक, जवाहरात और मनोविज्ञान के क्षेत्र में आप उस ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं जहां पर में लोग सोच भी नहीं सकते। देवी और सज्जनों, आप परिश्रमी भी हैं। आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। एजेंट का काम भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप एक अच्छे नाटककार भी हो सकते हैं। चित्रकारी में भी बढ़िया कर सकते हैं। व्याख्याता बन सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं आप। ऐसे योग, किंतु ऐसा भी देखा गया है कभी कभी आपको नौकरी में भी ज्यादा लाभ मिलता है, इसलिए नौकरी भी इन सेक्टर में आप चाहें तो कर सकते हैं। वैसे यह लग्न या राशि व्यापार के लिए ही मूल रूप से प्रसिद्ध है, तो बिजनेस व्यापार से ही आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। आज प्रचार प्रसार और कंप्यूटर के श्रेय में भी इस राशि या लग्न के जातकों की उन्नति देखने को मिलती है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट, कंप्यूटर, इन सब सेक्टर में भी आप अच्छा कर सकते हैं। वाणिज्य के व्याख्याता, अध्यापक तथा अगर आप चाहें तो लेखक भी बन सकते हैं। आपका करियर ग्राफ इसमें भी बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। बचपन में आप निर्धनता और रोगों के शिकार होकर के हो सकता है तो रहे हो, किंतु वृद्धावस्था में आप अवश्य ही बहुत सुखी संपन्न व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। परिजनों और मित्रों से आपका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अतः यह भी संभव है कि आपका भाग्योदय विदेश में हो, अपने घर से दूर हो, अपने जन्म धरती से आपको दूर जाने पर में विशेष भाग्योदय के अवसर मिलेंगे और जल्दी होगा। और ऐसे भाग्योन्नति के लिए जो वर्ष हैं आपके जीवन के, वो 16, 22, 25, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 46 और 50, ये जो वर्ष है आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपकी मृत्यु कैसे होगी? हमने कहा है कि जन्म से मृत्यु तक की कहानी बताऊंगा तो वो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी आप सुन लें, मैं आपको बता देता हूं। आपकी मृत्यु ब्रेन हेमरेज से होगी। आपकी मृत्यु पेट से संबंधित किसी प्रकार के विकार से हो सकती है। यकृत या वृक्क विकार भी आपको मृत्यु का कारण बन सकता है। आपको मांसाहार और मदिरापान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये मांसाहार और मदिरापान आपके लिए प्राणघातक, मृत्युदायक सिद्ध होगा और आपकी जान जाने का एक कारण ये भी हो सकता है। संभव है कि इससे आपकी अकाल मृत्यु भी हो जाए। तो अगर आप मांसाहारी हैं या दारू शराब का सेवन ज्यादा करते हैं तो उसे आप त्याग दें। आपकी मैत्री वृषभ, मकर, मीन राशि या लग्न वाले लोगों से अगर आप करते हैं तो ज्यादा चलेगी। आपकी जो जीवन साथी होंगी, यानी कि अगर आपकी पत्नी की बात करूं तो आपकी पत्नी सुशिक्षित होंगी, दान पुण्य करने वाली होंगी तथा किसी संस्था के प्रधान भी वो रह सकती है। किंतु आपको अपनी एक संतान का वियोग भी सहना पड़ सकता है। बुधवार, शुक्रवार शुभ तथा सोमवार, मंगलवार तथा गुरुवार चिंतनीय साबित होगा, अच्छा नहीं है। हरा, सफेद, पीला रंग आपके लिए शुभ है। पीला रंग आपकी प्रतिभा को ज्यादा प्रस्फुटित करेगा, तो आप पीला रंग का भी ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। कन्या राशि या कन्या लग्न वाले महिलाओं के बारे में कुछ अलग से बातें बता देता हूं। जैसे कन्या राशि या लग्न की महिला सौभाग्यशाली होती हैं, बहुत भाग्यवान होती हैं तथा समस्त सुख और वैभव
ये अपने जिंदगी में प्राप्त कर लेती हैं। धर्मशीला होने के साथ साथ वह किसी न किसी कला या शिल्प में भी विशेष चतुर होती हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बाकी सब तो लागू है ही आपके ऊपर में, ये कुछ महिलाओं के लिए अलग से बता रहा हूँ। इनको भाग्योदय हेतु पन्ना रत्न धारण करना चाहिए छोटी उंगली में बुधवार के दिन, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संभव हो तो हीरा और मोती भी ये धारण कर सकते हैं, इनके लिए बढ़िया रहेगा। जो पन्ना रत्न ना पहन सके तो वो पन्ना उपरत्न भी अगर धारण करेंगे तो भी काम चल सकता है। आप इनमें से कोई भी रत्न अगर धारण करना चाहते हो तो कहीं भी बढ़िया किसी योग्य संस्था से, किसी योग्य कंपनी से आप लें, अथवा आप मुझसे चाहें तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए और आगे समझते हैं। भाग्य वृद्धि हेतु आपको क्या करना चाहिए? तो भाग्य वृद्धि हेतु मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले व्यक्ति को श्री गणेश जी के मंत्र का जाप करना सबसे श्रेष्ठकर होगा। यदि घोर आर्थिक संकट भी हो तो रात को पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आपको ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप लिखें ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। लक्ष्मी जी के इस मंत्र का अगर आप 11 माला प्रतिदिन सवा महीने तक जाप करते हैं तो आपके आर्थिक स्थिति की जो स्थिति विपरीत हो गई है वो दूर हो जाएगी। रोग या अन्य कष्ट अगर आपको है जो परेशान कर रहा है तो उसके लिए लघु मृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जो मंत्र है ओम ऐं ओम, ओम ऐं ओम। इस मंत्र का आपको दैनिक तौर पर में जाप करना चाहिए। गाय का अगर दान कर सकते हैं तो जीवन में 1-2 बार गौदान जरूर करें और गाय को हरा घास और अन्न दान भी करने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यही थी कन्या राशि या कन्या लग्न वाले जितने भी लोग इस पृथ्वी पर में हैं, इस दुनिया में हैं, उन सभी के लिए हमारा एक मोटा मोटा आकलन। वैसे इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें जो चीजें बच गई है वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। आपको क्या लगा ये वीडियो कितना प्रतिशत सही है? 80, 90, 95 या पूरे के पूरे 100? मैंने कोशिश करी है कि 100% सही हो, बाकी ये एक मोटा आकलन है तो इसको आप देख करके बताएं जो कितना प्रतिशत सही। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं और मुझसे पर्सनली अगर हस्तरेखा या जन्म कुंडली की जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जो शुल्क है जमा करें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बोलिए राधे राधे।